वैसे आज हम क्या सीखेंगे? कोई कंप्यूटर के बारे में ही सीखेंगे। आज वैसे हम कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। पहले भी मैंने कहा था कि कंट्रोल पैनल काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलो उस महत्वपूर्ण हिस्से को जाके जानते हैं। तो आप अपनी माउस लीजिए और कंट्रोल पैनल दरअसल आपके डेस्कटॉप में भी हो सकता है, कुछ यहाँ पे, या आपको स्टार्ट में जाके क्लिक करो और थोड़ा सा घूमो, यहाँ पे आओ, कंप्यूटर के नीचे कंट्रोल पैनल यहाँ भी आपको मिल जाएगा। या अगर आपको थोड़ा और ठीक से जानकारी पानी है उसके बारे में, तो आप सर्च में जाके कंट्रोल पैनल टाइप करें तो आपको कंट्रोल पैनल वहाँ पे भी दिख जाएगी। फिलहाल तो खैर मैं इस कंप्यूटर के नीचे वाले आइकन से शुरू करूँगा और आज हम अभी देखेंगे। कुछ इस तरह दिखता है। तो यही है इस कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल। दरअसल शुरुआत में जब होता है तब आपका कुछ कंट्रोल पैनल इस तरह दिखेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दिखने में तो ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके अंदर जब हम सीखने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हम थोड़ा अलग ढंग से इसे करेंगे। तो आप ऊपर जाइए यहाँ पे जहाँ लिखा है व्यू बाय, और उसे एरो पे क्लिक कीजिए और उसे लार्ज आइकन्स में बदल दीजिए। इसे बदलने से आपको फ़ायदा तो अनगिनत है, पर उनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स को एक ही पेज के अंदर देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे एक्शन सेंटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, ऑटो प्ले है, फॉन्ट्स है, फोल्डर है, साउंड है, परफॉर्मेंस है, मेल है। पर इनमें से हम सारी चीज़ें अभी जानेंगे नहीं। कुछ कुछ चीज़ें कुछ वीडियोस में द्वारा आप जानेंगे। तो हम देखते हैं। वैसे शुरुआत के लिए तो हम हमारे माउस से करेंगे, क्योंकि क्या है कि हम माउस बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम माउस के बारे में जानकारी पाएंगे और उसे बदलते हैं या उसके अंदर जो सेटिंग होती है या उसे कस्टमाइज़ करना है तो वो हम वहाँ से जानेंगे। तो आप माउस पे एक सिंगल क्लिक कीजिए तो आपका माउस का पूरा ये खुल जाएगा। तो ये वैसे तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पॉइंटर्स। तो ये रहा पॉइंटर्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, तो मेरा पॉइंटर एकदम इसकी तरह दिखता है। पर आप वैसे अनगिनत पॉइंटर्स है आपके पास। जैसे आपको काला और वाइट वाला चाहिए, या आपको ये वाला चाहिए बट थोड़ा बड़ा चाहिए, पर आपको दिख रहा नहीं है ठीक से, तो बड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज पॉइंट। फिर लार्ज पॉइंटर भी है थोड़ा और बड़ा, और फिर सिस्टम स्कीम, तो ये जो नॉर्मल पॉइंटर है। और उसके बाद ये काला पॉइंटर, फिर लार्ज काला, और फिर छोटा काला, बहुत बड़ा काला, और सब में अलग अलग साइजेस है। पर हम दरअसल अभी हमारा नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह दिखता है वो। यहाँ पे आप काफ़ी सारे और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ब्राउज क्लिक करोगे तो आपको और भी सारे के सारे कर्सर्स जो भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गलती से कुछ भी कर देते हो, जैसे कि अगर मैंने ये चूज़ कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से मेरा काला हो गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे वो सारे मेरा पुराना वाला सेटिंग वापस लाना है, बस एक क्लिक में हो जाएगा। कुछ इस तरह। यहाँ यूज़ डिफ़ॉल्ट लिखा है, उसे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए, अपने आप हमारा पुराना वाला आ गया। फिर हम पॉइंटर ऑप्शंस में जा सकते हैं। वैसे पॉइंटर्स तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। ये पॉइंटर है जो हमारा माउस जैसे दिखता है, इसे कर्सर भी बोलते हैं। फिर पॉइंटर ऑप्शंस में चलते हैं, तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड। अगर हमने एकदम फास्ट किया तो बहुत ही फास्ट एकदम ऐसे ऐसे घूमेगा, और अगर हमने स्लो कर दिया तो हिलने में बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक स्पीड का माध्यम है कि आप पॉइंटर स्पीड कितना चाहते हैं, कुछ इस तरह चाहते हैं तो। फिर दूसरा है स्नैप टू ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू अ डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। यानी अगर आप इसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप जब भी कोई ऐसा बॉक्स खोलोगे तो ये अपने आप ओके के पास चला जाएगा, या अपने आप कैंसिल या अप्लाई के पास चला जाएगा। दरअसल मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हमें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, और काफ़ी बार अगर हमने डायरेक्टली क्लिक कर दिया गलती से
तो वो ओके हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो मैं दरअसल रेकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ आप क्लिक ना करें, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है काफ़ी जगहों पे। फिर दूसरा है विजिबिलिटी। तो यहाँ पे पॉइंटर ट्रेल्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पॉइंटर ट्रेल्स दिखेंगे। आप जैसे अगर अभी आप शॉर्ट कर दोगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, लॉन्ग कर दोगे तो आपको लंबे लंबे पॉइंटर ट्रेल्स। पॉइंटर ट्रेल्स दरअसल क्या है कि आपका जो कर्सर जो दिख रहा है आपको, ये एरो मार्क जैसा, उसका और चीज़ें दिखेंगी आपको। थोड़ा हिलाओगे तो ऐसे 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 और भी दिखेंगे। और दरअसल सिर्फ स्टाइल के लिए होती है, वैसे तो कुछ इसकी इतनी महत्वपूर्णता नहीं है, तो आप इसे बंद रख सकते हैं। फिर दूसरा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। ये बहुत ही काम की चीज़ है। क्या है कि आप जब अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते रहते हो तो आप अचानक लिखना चालू कर देते हो और आपका माउस वहीं पे रहेगा, तो गलती से भी अगर आपका क्लिक लग गया तो आपका डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे वो अपने आप हाइड कर देता है पॉइंटर को और दूसरा अपना अल्फ़ाबेटिकल कर्सर ले आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे यूज़ करें। दूसरा, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल। जैसे कि अगर आप कंट्रोल की, यानी जो आपका कीबोर्ड में जो कंट्रोल की है, उसे प्रेस करोगे तो एक सर्कल की तरह आएगा, जैसे हम दिखा सकते हैं अभी। कुछ इस तरह दिखेगा वो, देखा ऐसे। तो आप जैसे ही कंट्रोल दबाओगे तो आपका एक सर्कल आ जाएगा। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपका कंट्रोल दब रहा है, ठीक है। इतनी ज़रूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर दिखाई देना है कि आप कंट्रोल कब दबा रहे हैं तो बस। तो आप पॉइंटर ऑप्शंस भी जान चुके हैं। अब हम अगले पेज पे जाते हैं जो है व्हील। तो रोल ऑन वन नॉच टू स्क्रॉल, यानी ये सारे स्पीड के लिए है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जो हमारे पास ऊपर जो माउस के ऊपर एक रोलर बॉल जैसा है, तो उसका एक किया तो कितना जाना चाहिए, दो किया तो कितना, और तीन किया तो यह अनगिनत कितना किया। तो ये व्हील मेरे ख्याल में आप छेड़िए ना, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो आती है वो बराबर काम करती है। धन्यवाद। अगला हार्डवेयर में चलते हैं हम। हार्डवेयर में ये यही बताती है कि आपकी माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइस ठीक से चल रही है या नहीं। हम देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा है द डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इसका मतलब आपका डिवाइस बहुत ही सही ढंग से चल रहा है। तो यही है माउस का वैसे चीज़ें। हाँ, एक और मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ जो है लास्ट, तो यहाँ डबल क्लिक स्पीड लिखी है। तो अगर आप डबल क्लिक को स्लोली, अगर आप दो क्लिक करोगे तो भी आपको अगर लेट चालू कराना है तो आप स्लो करा सकते हैं, और अगर आपको जल्दी कराना है तो फास्ट रख सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा कम रखें जो डिफ़ॉल्ट है, तो ताकि आपको आसानी हो। दूसरा एक और है क्लिक लॉक। तो यानी आप लॉक कर सकते हो आपका क्लिक जब आपको करना है, तो उसके मुताबिक एक सेटिंग्स भी आते हैं जैसे इस तरह। तो इसके सेटिंग्स आते हैं कब लॉक करना है, कब लॉक नहीं करना है। वैसे ये आपके ऊपर है कि आपको लॉक करना है या नहीं करना है। इसके लिए आगे आपने माउस के बारे में तो जान ही लिया है, तब माउस के बगल में जो चीज़ होती है कीबोर्ड, अब उसके बारे में जानेंगे हम। तो कीबोर्ड पे क्लिक करें तो आपको कीबोर्ड की चीज़ें भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे है स्पीड, तो यहाँ लिखा है कैरेक्टर रिपीट डिले। तो आप जितना जल्दी आपको, ये कैरेक्टर रिपीट डिले क्या है, तो ये शॉर्ट या लॉन्ग क्यों लिखा है, यानी आप अगर आप अपना टाइपिंग कर रहे हो और अगर आपको शॉर्ट चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग करोगे और ठप करके जल्दी आना चाहिए, तो आप क्लिक कर सकते हो। तो थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो थोड़ा आप देर से क्लिक करा सकते हो, ताकि आप सोचने के लिए भी टाइम मिल सकता है। पर इसे आप लैग ना समझें, ये आपने सेटिंग की है इसके वजह से। रिपीट रेट एक और है जो फास्ट होनी चाहिए, यानी आप बहुत ही जल्दी आपका कीबोर्ड के रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, उसके लिए हमने बहुत फास्ट रखा है, हमने वही रेकमेंड किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो हेलो, दिस इज़ अ टेस्ट। ये बहुत ही सही ढंग से काम करिए और बहुत जल्दी काम करिए। दूसरा आखिर में जो लिखा है द कर्सर ब्लिंक रेट, तो यहाँ पे फास्ट चाहिए या नन चाहिए। देखो, ये कर्सर तब आती है जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ माउस देख रहे हो और यहाँ पे जब लिख रहे हो तब कुछ और कर्सर हो जाता है वो। तो यही है, अगर आपको ब्लिंक जल्दी चाहिए तो टक 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 बहुत फास्ट होएगा, और अगर आपको ब्लिंक ही नहीं चाहिए तो एक ही जगह पे रहेगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से ब्लिंक चाहिए। उसके बगल में, वैसे आप ये पेज तो जान ही गए होंगे, अभी इसके बगल में हार्डवेयर है। जैसे हमने माउस में भी देखा था कि आपका डिवाइस ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो कीबोर्ड में भी हम देखेंगे
तो मेरे ख्याल में कीबोर्ड में भी द डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली करके लिखा है। इसका मतलब आपका माउस और कीबोर्ड दोनों सही ढंग से चल रहा है। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए है आपका यूज़ करने के पहले। तो वैसे माउस और कीबोर्ड तो हमने जान ही लिया है। उसके बाद हम अभी जान सकते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड जो है फॉन्ट्स, यानी फॉन्ट्स क्या है। तो फॉन्ट्स एक तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो या जो जो जिस तरह से वो दिखता है आपका, आपने जो भी वर्ड्स या लेटर लिखा है उसे फॉन्ट कहते हैं। हम इसे क्लिक करके देखते हैं फॉन्ट क्या है करके। तो आपका अभी फॉन्ट पेज खुल रहा होगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा आप अगर फॉन्ट शुरू करेंगे तो ये सारे अनगिनत फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में पहले से हैं। मतलब फिलहाल तो मेरे कंप्यूटर में पहले से है। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में इतने सारे फॉन्ट्स होते नहीं है, तो आपको साइड से डालनी पड़ती है। पर आप कोई फिक्र नहीं, आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड मार के आप डायरेक्टली चालू कर देंगे तो अपने आप यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। पर यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फॉन्ट सेटिंग्स दिख रहे हैं आपको। फॉन्ट सेटिंग्स आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखेंगी। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इन लोगों ने पूछा है कि डू यू वांट टू शो और हाइड फॉन्ट्स, तो हमने हाइड बेस किया है ताकि हम हर बार अगर आपको फॉन्ट बदलते रहना है तो ये हाइड ही रहे, ताकि हम हर बार हर एक चीज़ अपने आप ही बदल ना जाए। तो अपने आप ही वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे, ले ऐसे क्लिक कर देंगे तो हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी। फिर एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट, यानी आप क्लियर टाइप के टेक्स्ट को एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये कोई एक तरह से ट्रबल शूट मैनर है। तो ये एलसीडी स्क्रीन, यानी हमारा जैसा अभी स्क्रीन है, अच्छा नया वाला स्क्रीन है, उसके मुताबिक क्लियर टाइप करके एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं उसे। फिर हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं डिस्प्ले का। जैसे अगर आप मीडियम करते हो तो वो पूछेगा लॉग ऑफ करने। फिलहाल तो हम लॉग ऑफ नहीं करेंगे, तो फिलहाल तो हम नॉर्मल वाले ही रखेंगे तो जो है। पर आप मीडियम करोगे तो आपके सारे आइकन्स ऐसे दिखेंगे, लार्ज करोगे तो बहुत ही बड़े दिखेंगे। तो फिलहाल तो हम स्मॉल पे ही सही है, तो आप बैक वापस आ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको सारे फॉन्ट्स दिख ही रहे होंगे, तो ये सारे फॉन्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉन्ट को छूते हैं और उसका प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं कि जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिखेगी ये फॉन्ट करके। तो ये कुछ इस तरह लिखती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके अंदर 3-4 है, और इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखती है। सिंस इसके अंदर 3 फॉन्ट्स है तो ये ऐसे दिखेगी, कुछ ऐसे। तो यही थी फॉन्ट्स की कलाकारी। इसके अंदर जो भी फॉन्ट्स है आप डिलीट की कर सकते हो, फॉन्ट्स को हाइड भी कर सकते हो फॉन्ट्स को, और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यानी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से। तो यही था फॉन्ट्स का। वैसे तो आगे हम और जानेंगे फॉन्ट्स के बारे में जब हम MS ऑफिस के बारे में जानेंगे। वहाँ पे भी फॉन्ट्स की काफ़ी अच्छी इस्तेमाल होती है। उसके बगल में ही, अगर आप फॉन्ट्स के बगल में आप देखोगे तो आपको फोल्डर ऑप्शंस दिखता होगा। तो अब फोल्डर ऑप्शंस पे चलते हैं हम। यहाँ एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है, तो यहाँ आपको फोल्डर ऑप्शंस दिखते होंगे। यहाँ जैसे ब्राउज फोल्डर्स, तो हर एक फोल्डर को आपको एक ही विंडो में खोलना है या अलग अलग खोलना है। यानी आप एक फोल्डर खोलोगे, फिर एक और विंडो में एक और फोल्डर खुलेगा, एक और विंडो में एक और फोल्डर, तो बहुत ही ज़्यादा क्लस्टरी हो जाएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा खिचमिड़ हो जाएगा उसमें। तो हम वो नहीं चाहते, इसके लिए हमने एक ही सेम विंडो में फोल्डर लाने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। दूसरा, आप सिंगल क्लिक से लाना चाहते हैं या डबल क्लिक से, वो भी हो सकता है। ऐसे आप अगर आप क्लिक करेंगे एक क्लिक में ही आपका फोल्डर खुल जाएगा, या फिर आप 2 क्लिक से करना चाहते हैं तो 2 क्लिक से कर सकते हैं। फिलहाल तो 2 क्लिक से है हमारा। फिर नेविगेशन पेन, आप अगर सारे फोल्डर्स दिखाना चाहते हैं तो सारे दिख सकते हैं, कुछ ही दिखाना चाहते हैं तो कुछ ही दिखेंगे। और अगर आपने कोई भी गलती इसमें कर दी, बस रिस्टोर डिफॉल्ट्स क्लिक कर दें और अप्लाई कर दें, तो वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी। उसके बगल में जो व्यू का पैनल है वो उसमें चलते हैं। व्यू पैनल में तो खैर बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें से हम कुछ ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मेन है। तो यहाँ पे जैसे आप शो आइकन्स का है ऑप्शन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप शो कराना चाहते हैं अपने थंबनेल्स और आइकन्स या नहीं करके।
फिर यहाँ डिस्प्ले फुल पाथ लिखा है, तो आपका सारा पाथ यानी आप सी ड्राइव से लेके आपके फोल्डर तक गए हो तो आपका सारा पाथ वो बताएगा, आप चाहते हो तो लगा सकते हो। फिर हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये बहुत ही इस्तेमाल आती है। तो यहाँ हमने डोंट शो हिडन फाइल्स लिखे हैं। अगर आप शो करते हैं तो आपके सारे हिडन फाइल्स जो भी है वो एक वाटरमार्क टाइप का फाइल में दिखेगा आपको, तो और आप अपना हिडन फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। और अगर आप इसमें भी कोई गलती कर देते तो रिस्टोर डिफॉल्ट्स करके अप्लाई कर दोगे तो फिर ठीक हो जाएगी। फिर सर्च है, तो सर्च कैसे चलती है, जो सर्च का पैनल है तो वो अपने आप ही आपको पूछेगी कि क्या क्या आपको सर्च करना है। फिर हाउ टू सर्च है, क्या क्या चीज़ें उसे सर्च करना चाहिए। फिर व्हेन सर्चिंग नॉन इंडेक्स्ड लोकेशंस, यानी आपको कंप्रेस्ड फाइल सर्च कराना है या आपको सारे फाइल सर्च कराना है, तो उसका भी आप करा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सर्च के लिए एक सेटिंग है जो आप कभी भी मनचाहे तौर पर आप बदल सकते हैं। इसमें भी आप कोई गलती कर देते हो रिस्टोर डिफॉल्ट करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये आपने जान लिया फोल्डर ऑप्शंस के बारे में। तो आज हमने अभी जाना है माउस, कीबोर्ड, फॉन्ट्स और फोल्डर ऑप्शंस के बारे में। आगे और हम कंट्रोल पैनल के सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में।